हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सत्संगत के विषय में बताना चाहता हूँ। हमें बचपन से यह शिक्षा दी जाती है कि आप अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों के पास उठिए बैठिए, अच्छे लोगों के पास जाइए। और यह प्रेरणा क्यों दी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे अच्छे संस्कार हो, हमारा भविष्य अच्छा हो। इसके लिए माँ बाप या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, या हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, सब एक ही बात पर फोकस करते हैं कि आप अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों के पास जाइए, और वहाँ पर जाएंगे तो आपका जीवन, आपका भविष्य अच्छा बनेगा। कारण क्या? क्योंकि हम जिस चीज़ को बार बार देखते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है। और राजस्थान के अंदर एक कहावत चलती है कि कालिया कने धोड़ियो बैठे तो रंग नहीं तो लखन आ जाता। अर्थात काले व्यक्ति के पास में यदि गोरा व्यक्ति बैठता है तो उसका रंग तो नहीं आएगा, काला का गोरा, गोरा का काला तो नहीं होगा, लेकिन उसका असर जरूर आ जाएगा। अगर किसी का मन काला है तो उसका असर उसके ऊपर जरूर आ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आप संगत का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारी जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी फ्रेंड सर्किल यदि अच्छी होती है तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे। सहज है कि हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो वह हमारी जो फ्रेंड्स है वो हमको रोक देंगे कि नहीं, आपको यह काम नहीं करना, आप इस रास्ते में जाइए, गलत चीज़ है। तो क्योंकि हमको गलत रास्ते जाने से वो रोकेंगे। और यदि हमारी सर्किल खराब है या हमारा आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर हमारा खराब है, वातावरण ही हमारा पूरा खराब है, तो फिर हमारे संस्कार वैसे ही पड़ेंगे, सहज प्रभाव उसका आना ही है। तो हमारा भविष्य खराब न हो, इसके लिए बार बार यह प्रेरणा दी जाती है। मैं एक छोटे से एक प्रसंग से आपको समझाता हूँ कि एक बार एक जंगल के अंदर एक कौवे के अंदर और एक हंस के अंदर दोस्ती हो गई, कौवे में और हंस में। कौवा, वैसे कहा गया है कि पक्षियों के अंदर कौवा बहुत चतुर होता है, चतुर। तो कौवे में और हंस में दोस्ती हो गई। हंस बड़ा सीधा साधा सरल था और कौवा बड़ा चापलूस चतुर था, लेकिन दोस्ती उन दोनों के अंदर बहुत गहरी थी। एक दिन उस नगर का राजा घूमते घूमते जंगल के अंदर आया और जंगल में शिकार करते करते जब थक गया तो उसने चिंतन किया कि कुछ देर मंत्री जी विश्राम कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेते हैं। तो विश्राम करने के लिए एक बड़ा वृक्ष देखा कि यहाँ एक बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर रह करके विश्राम कर लेते हैं। तो उस वृक्ष के नीचे गए, अच्छी छाया थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी का समय था। राजा को वहां पर व्यवस्था कर दी गई और राजा नीचे सो गए। जैसे राजा सोया तो उस पत्तों के अंदर से धूप की किरणें पड़ रही थी। उसी पेड़ के ऊपर हंस और कौवे दोनों बैठे। तो हंस ने देखा और उसको थोड़ी दया आ गई कि देखो, राजा है, हमारी रक्षा करने वाला है, जनता की रक्षा करता है, तो इसका भी कर्तव्य, हमारा भी कर्तव्य कि हम भी इसकी रक्षा करें। अभी ये विश्राम करना चाहता है, इसकी आंखों पर सूर्य की किरणें गिर रही है, तो फिर मैं इसका बचाव करता हूँ। तो उसने कौवे को बोला कि देखो, राजा के साथ ऐसा हो रहा है तो अपने को उसको मैं सुरक्षित कर देती हूँ। और हंस ने अपना पंख फैलाने का प्रयास किया। कौवे ने कहा, रुक जा, अगर तू ऐसा काम करेगा तो आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। कर रहा है तो वो जाने, राजा है, अपना क्या करना, हम क्यों दूसरे का ध्यान रखें। हंस ने कहा, भाई कुछ भी हो, कुछ अपने अंदर भी परोपकारिता की भावना होनी चाहिए, दूसरे की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। हंस, कौवे ने कहा, मैं नहीं करता, और तू भी यदि करेगा तो मैं तुझे भी नहीं करने दूंगा, तुम्हें भी रोकूंगा, और यदि तूने किया जिसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, अपनी दोस्ती खत्म। हंस ने कहा, भली दोस्ती खत्म हो, मैं परोपकार करने के अंदर या भलाई करने के अंदर पीछे नहीं रहूंगा। हंस ने अपना पंख फैला दिया। कौवे ने देखा कि बस अपनी दोस्ती तो खत्म है, अब इसको मजा चखाता हूँ, और कौवे ने धीरे से उस राजा के मुंह के ऊपर पीट कर दिया। अब उधर से सूर्य का प्रकाश तो आना बंद हो गया, राजा आराम से सो रहा था, लेकिन कौवे ने राजा के मुंह के ऊपर बीट कर दिया और बीट करके उड़ गया। और ऊपर वो हंस अपना पंख फैला करके ऐसे बैठा था। राजा की नींद टूटी, उसने देखा ऊपर हंस बैठा है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, अच्छा, मेरे मुंह पर बीट कर दिया इसने। राजा ने तुरंत बंदूक ली और हंस को मार दिया। अब हंस ने किया तो भला था,
लेकिन उसके साथ बुरा हो गया क्योंकि उसने बुरे की संगत की थी। तो समझने की बात यह है कि हम यदि गलत की संगत में जाएंगे, गलत लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो हमारे संस्कार गलत आएंगे। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कई बार दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, कुछ कई बार गलत सर्किल हो जाती है, हमारा आसपास का वातावरण पूरा गलत हो जाता है, तो फिर हमारे मन में आता है अरे यार छोड़ेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, दोस्त नाराज़ होगा। अरे ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह। देखो ऐसी बात है कि नाराज हो चाहे नहीं हो, हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम छोटे बच्चे हैं या कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या हम बड़े लोग भी हो गए, हम बड़े भी हो गए, कई बार बड़े होने के बाद भी गलत लत पड़ जाती है, तो जुए में, सट्टे में, शराब, मांस, मदिरा, गलत वेश्यागमन और कई गलत रास्ते में हम चले जाते हैं। तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ हमारे अंदर नहीं हो, क्योंकि हम बड़े हैं तो उसका असर बच्चों पर आएगा, और बच्चे हैं यह ध्यान रखें कि हमारा सर्किल कैसा है। आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और आप जैसे होंगे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। आप आदर्श नहीं बन सकते। तो हमारा जीवन अच्छा बने और हम अच्छे लोगों की संगत में रहें, यह मैं आप सभी के प्रति मंगल कामना